मौलाया सल्ले वसल्लिम दाइम। भाई इनका सवाल सुन लीजिए, आप लोगों ने नहीं सुना होगा क्योंकि मुझे बयान कर रहे थे, माइक था नहीं इनके पास, कि ईमान वाला जब इंतकाल करेगा, मर जाएगा, तो हदीसों में आया कि उसको 72 हूरें मिलेगी। तो दुनिया में जो औरतें हैं उनको क्या मिलेगा? अब जाहिर है औरतों के लिए हूरा नहीं है कोई, औरतों के लिए हूरे हैं। तो इस बारे में तो हदीस में मौजूद है कि जो नेक बीबी होंगी, ईमान वाली होंगी, ईमान पर खात्मा होगा, नेक होंगी, जन्नत में वो अपने शोहर के साथ होंगी। और हदीस पाक में आका फरमाते हैं कि तुम्हारी बीवियां दुनिया में कैसे ही रही हो, किसी की बीवी, मतलब मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, जो अल्फाज है हदीस में, किसी की बीवी काली हो, बस शक्ल हो, बस सूरत हो, दुनिया में कैसी ही देखने दिखाने में हो, 19-20 हो, लेकिन आखिरत में जब वो जन्नत में अपने शोहर के निकाह में दोबारा आएंगी तो हूरों से बढ़कर उसका हुस्न जमाल, हूरों से ज्यादा। और ये जो 40 और 70 हूरें, बाद जन्नती को 40 मिलेंगी, बाद को 72, यानी दर्जे के हिसाब से हूरें होंगी, सबको एक जैसी हूरें नहीं मिलेगी। तो ये जो हूरें होंगी जन्नतियों के निकाह में, ये उसकी जो दुनिया में बीवी थी जो मिस्ल हूर के हसीन होंगी, और ये हूरें उसकी कनीसी में होंगी, उसकी खिदमत करेगी। अब यहाँ पर सवाल में वो बात है ही नहीं, लेकिन मैं बढ़ाकर उसको अर्ज कर देता हूँ कि जिसका निकाह ही नहीं हुआ किसी खातून का, कवारी मर गई, तो उसको क्या मिलेगा? भाई जो शोहर था जिसका, तो वो अपने शोहर के पास रहेंगी, लेकिन जो कवारी थी, कवारी इंतकाल हो गया, तो उसको जन्नत में क्या मिलेगा? तो उसके बारे में हदीस में आया कि उस खातून को ये इख्तियार दिया जाएगा कि जन्नत में से किसी भी जन्नती को वो इख्तियार, तो जन्नती मर्दों में से वो जिसको पसंद करेंगे उसके साथ उसका निकाह होगा और उसी के साथ रहेंगे। फिर तीसरा एक सवाल ये पैदा होता है कि कुछ औरतों की शादियां 2 होती है, 3 होती है। पहली शादी की, शोहर का इंतकाल हो गया, दूसरा निकाह कर लिया, अब उसका इंतकाल हुआ, तो पहले शोहर के पास रहेंगी कि दूसरे शोहर के पास रहेंगी? तो इस बारे में 2 रिवायतें आए। पहली रिवायत ये कि वो दूसरे शोहर के पास रहेगी, अगर वो निकाह ना करती तो पहले ही शोहर के साथ रहती, लेकिन दूसरा निकाह कर लिया तब वो दूसरे शोहर के साथ रहेगी। और बाद रिवायतों में यह आया कि दोनों शोहरों में से उसको इख्तियार दिया जाएगा कि वो जिसको चाहे इख्तियार कर ले। तो ये उस शोहर को वहां इख्तियार करेंगी जो किरदार और अखलाक के एतबार से दुनिया में उसके लिए बेहतर, जिसका सुलूक उसके साथ अच्छा था, वो उसको इख्तियार करेंगी और उसके निकाह में जाएंगी। तो बहरहाल औरतें अपने शोहरों के साथ ही रहेंगी और जन्नत में रहेंगी, ये रिवायतें हैं। हर जन्नती की औरतें, शर्त यह है कि जन्नती औरत हो, वरना अगर जन्नती औरत नहीं है तो। अब तीसरा एक चौथा और सवाल है जो है ही नहीं सवाल है, कि खुदा ना खास्ता किसी का शोहर मुर्तद होके मर गया, अल्लाह ना करे, मुशरिक हो गया, ईमान से फिर गया, काफिर हो गया, लेकिन बीवी जो है वो ईमान पर सलामत रही, उसने इस्लाम को नहीं छोड़ा और उसी ईमान पर उसका इख्तिताम हो गया। अब शोहर तो जहन्नम में चला गया, तो अब इसका क्या होगा? तो इसके बारे में भी 2 रिवायतें। एक रिवायत ये है कि आका फरमाते हैं कि मर्दों की खास मखलूक को जन्नत में ऐसी औरतों के लिए पैदा किया गया, लेकिन उलमा कहते हैं ये रिवायत सनदन बहुत ज़ईफ है। और दूसरी जो मुस्तनद रिवायत है जिस तरफ ज्यादा उलमा गए वो ये है कि जन्नती मर्दों में से ही उसको कहा जाएगा कि इसी मर्द को इख्तियार कर, तो उसमें भी वो जिस मर्द को पसंद करेगी उससे उसका निकाह हो जाएगा। तो बहरहाल औरत को भी जन्नत में मर्द मिलेंगे, और औरतों मर्दों का ये एक एजाज है कि उनको बीवी भी मिलेंगी और बीवी के साथ हूरें भी मिलेंगी। वल्लाहु आलम।